रघुनाथ जी में ही लीन होकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सारी सुख संपदा सब अयोध्या में आकर के विराजमान हो गई है। किसी को भी दुख नाम की कोई चीज ही नहीं। तुलसीदास जी आगे कथा करते हैं कि जो लोग जहां हैं वहीं पर रघुनाथ जी के गुणों को गा रहे हैं, गुणों का बखान कर रहे हैं। जहां पे 10 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसी में से एक को वक्ता बना करके और बाकी सब श्रोता बन करके रघुनाथ जी के गुणों को सुन रहे हैं। और सबको यही सिखा रहे हैं क्या कि जैसे अपने जीवन में रघुनाथ जी सारे कर्मों को करते हैं, वैसे भी हमें करना चाहिए। रघुनाथ जी अपने जीवन काल में यही सिखाए हैं कि एक मर्यादित पुरुष को कैसे रहना चाहिए। यदि जीवन मिला है तो कभी भी अपनी मर्यादा ना भूलें। हमारी कहां तक मर्यादा है? धृत सर रुचि रचा पतोनी रही, संत कंजवन रवि रणजी रही। भगवान सुंदर बाण और धनुष तरकस को धारण करने वाले हैं, ऐसे राम जी को भजो। सब यही गुणगान कर रहे हैं। कहते हैं कि ये जो काल रूपी भयंकर सर्प है ना, अगर इससे बचना है तो नमत राम अकाम ममताज, राम जी के
चरणों में प्रेम रखो, वो भी कैसा? निष्काम। राम जी के चरणों में प्रेम रखने से एक चीज तो होगा कि लोभ मोह मृग जूथ किरात ही मन सिज कर हर जन सुख दात है। ये लोभ मोह रूपी जो जीव है, इनको मारने के लिए राम जी का नाम एक बहेलिए के जैसा है। बहेलिए से जैसे वन में रहने वाले जीव जंतु डरते हैं, उसी प्रकार ये लोभ और मोह राम जी के नाम से डरते हैं। जो रघुनाथ जी का नाम का चिंतन करते रहता है, उसके सारे संशय और शोक रूपी शत्रु अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। और केवल राम जी को ही स्मरण करना है। कहते हैं जनक सुता समेत रघुवीर कसन भजो भंजन भवभीर। जो इस संसार सागर को पार करने वाले हैं, उन रघुनाथ जी का हम लोग स्मरण क्यों न करें? कहां इस संसार के प्रपंच में हम लोग लगे हैं? कुछ भजने योग्य है तो रघुनाथ जी का नाम है। और माता जानकी के साथ जब रघुनाथ जी का नाम लिया जाता है तो मानो कि पूरे ब्रह्मांड का सर्वस्व हमारे अंदर आकर के स्थापित हो जाता है। बहु वासना मसक हिमरासि सदा एक रस रज विनाशि मुनि रंजन भंजन महिभारहि तुलसीदास के प्रभु उदार। तुलसीदास जी कहते हैं ये रघुनाथ जी ये वो हैं कि जो मुनियों के मन में रंजन करते रहते हैं, संतों के हृदय में खेलते रहते हैं। रघुनाथ जी का नाम राम क्यों पड़ा? एक संस्कृत में धातु है रम, रम क्रीड़ाया, रम मतलब होता है खेलना, तो रम से ही राम बना, यानी कि जो संतों के हृदय में खेलते रहते हैं, ऐसे राम। भंजन महिभारहि, इस धरती के भार को नष्ट करने वाले हैं राम। ऐसे राम को भजो। ये तो सदा एक रस, इनमें कोई विकार आने वाला नहीं है। ये हमेशा एक जैसे एक स्वरूप में ही रहते हैं। ये अजन्मा है, लेकिन भक्तों के लिए भक्त चाहे तो उस अजन्मा को भी जन्म लेना पड़ जाता है। भगत के बस में है भगवान, यही विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान सानुकूल सब पर रहनि संतति कृपा निधान। इसी प्रकार नगर के जितने नगरवासी हैं सब लोग राम जी के गुणों का गान कर रहे हैं और सब पर रघुनाथ जी अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। कहते हैं काव्य जी कि हे खगेश, जब से राम जी राजा बने हैं ना, तो मानो अंधियारी तो दूर ही चली गई है। जैसे सूर्य का प्रकाश ही पूरे के पूरे दिन विराजमान रहता है, उसी प्रकार रघुनाथ जी की कृपा सब पर एकदम पड़ती रह रही है, पड़ती रह रही है। जिन्हें शोकते काम बखानी प्रथम विद्या निशान सानी। कहते हैं अगर राम राज्य में किसी को शोक है, किसी को दुख है, तो उनका मैं बताता हूं कौन है। कहते हैं कि प्रथम अविद्या निशा नसानी। जिनको शोक हुआ वो कौन कौन से हैं? अविद्या, अविद्या को दुख है। रात्रि को, अविद्या रूपी रात्रि को दुख है, क्योंकि राम राज्य में इसका आना निषेध कर दिया गया।
जब राम राज्य हो तो अविद्या रूपी रात्रि आ ही नहीं सकती है। और जब वो न आए, जब रात्रि आएगी नहीं, तब अघ उलू गजह कहां। जो उल्लू होते हैं वो रात्रि भी देखते हैं। तो जब अविद्या रूपी रात्रि आएगी नहीं तो पाप रूपी उल्लू कहां जाएंगे? किसी वृक्ष के किनारे छुपे मिलेंगे। वो उनको दिन में तो दिखाई देता नहीं। तो रघुनाथ जी की जब सूर्य उदय है तो अविद्या रूपी रात्रि आएगी नहीं और पाप रूपी जो उल्लू है वो छुपा ही रहेगा, वो बाहर नहीं आ सकता। और जब दिन ही दिन रहेगा, रात्रि होगी नहीं, तो काम और क्रोध रूपी कुमुदनी खिलेगी नहीं, क्योंकि कुमुदनी भी रात में ही खिलती है। ये काम और क्रोध को कुमुदनी का विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लहै न गाओ, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर कवनि मोरा। कहते हैं कि जो मान, मत्सर, मद, मोह ये चोर है, ये तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि चोर तो रात्रि नहीं आते हैं। तो जब रात्रि आएगी नहीं तो कहां से आएंगे ये? यह प्रताप रवि जाके जब करे प्रकाश, बचल बाढ़े प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। कहते हैं कि जो राम रूपी सूर्य है ना, अगर जब तक ये रहेगा तब तक ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अविद्या, पाप ये सब आ ही नहीं सकते हैं। तुलसीदास जी इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भ्रातन सहित राम एक बार, संग परम प्रिय पवन कुमार, सुंदर उपवन देखन गए, सब तर कुसुमित पल्लव नए। अपने भाइयों के साथ रघुनाथ जी एक बार हनुमान जी को लेकर के अपने वाटिका में गए। वहां पर क्या देखा? सब तर पुष्पित पल्लव नए, सारे वृक्षों में पुष्प लगे हुए हैं, वृक्षों के पल्लव जो हैं, जो पत्ते हैं वो नए नए एकदम खिले हुए हैं। जान समय सनकादि आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ऐसे रघुनाथ जी के दृश्य को देख करके वहां पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों सनत कुमार आए हैं और वो आकर के भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। ये ऐसे है महाराज कि ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं चारों। आदिकाल में जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी ने पहले इन्हीं चारों को उत्पन्न किया, परंतु ये जब भी देखे जाते हैं, इनकी जब भी दर्शन होती है तो ये मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं। भागवत जी में प्रसंग आता है कि जब ये नारद जी से बद्रिका वन में मिलते हैं तब इनकी बड़ाई में नारद जी कहते हैं कि आप देखने में तो 4-5 वर्ष के दिखाई पड़ते हैं, परंतु आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, आप सबसे बड़े हैं। तो आपकी 5 वर्ष की अवस्था क्यों दिखती है? आपकी 5 वर्ष की अवस्था इसलिए दिखती है कि आप निरंतर भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, भगवान के मनन में लगे रहते हैं, और आपके मुख से बस एक ही चीज निकलती है, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। इस मंत्र के जप के कारण आपकी अवस्था हमेशा 5 वर्ष हो जाती है।
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया तब कहा कि पुत्र, हम चाहते हैं कि सृष्टि का विस्तार हो, तो आप मेरी आज्ञा मानो और सृष्टि कर दो। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बोले कि प्रभु, सृष्टि करने के लिए तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होगा। बोले हाँ। तो बोले कि तब तक क्षमा करिए, हम गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जब युवा हो जाएंगे, अभी तो बालक हैं, जब युवा होंगे तो विवाह करना पड़ेगा। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा कि हम आज के बाद बड़े होंगे ही नहीं, इसीलिए वो उसी समय से 5 वर्ष के लिए ना बड़े होंगे ना गृहस्थ में जाएंगे। वही चारों सनत कुमार लोग आए हैं और रघुनाथ जी को ऐसे देख रहे हैं मानो चकोर चांद को देख रहे हैं। रूप धरे जनुचार्य बेरा समदर्शी मुनि विगत। इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं कि मानो चारों वेद स्वयं रूप धारण करके आ गया हो। इनमें किसी प्रकार की अभिलाषा, किसी प्रकार की वासना इनमें थोड़ी सी भी नहीं है। इनकी बस एक ही काम है कि जहां हो सके भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा सुनना। तहां रहे सनकादि भवानी, जहां घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुवरणी, ज्ञान जो निपावक जनियरणी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, जब सनकादि मुनि वहां गए थे तो जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे, श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न किया जाता है। ये अगस्त्य जी को उपदेश किए थे। देखी राम मुनियावत हर्ष दंडवत कीन, स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन। उस वाटिका में जब रघुनाथ जी ने देखा कि मुनियों में श्रेष्ठ सनत कुमार लोग आ रहे हैं, सनकादि ऋषि लोग आ रहे हैं, महाराज अपने भाइयों के साथ रघुनाथ जी दंडवत प्रणाम किए हैं। और जो पीतांबर ओढ़े थे रघुनाथ जी, अब पुष्प वाटिका में तो कुछ था नहीं बिछाने के लिए, वही पीतांबर बिछा दिए और बोले आइए मुनि श्रेष्ठ आसन ग्रहण करिए। रघुनाथ जी के साथ तीनों भाई और हनुमान जी भी सनकादि ऋषियों को प्रणाम किए हैं और उनको देख करके अपने प्रेम भरे मगन को रोक नहीं सक रहे हैं, प्रेम से झूम रहे हैं। जहां पर ऐसे ब्रह्म तेजधारी विद्वान आ जाए तो वहां अपनी प्रसन्नता को कौन रोक सकता है। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भवमोचन। एक टक रहे निमेष न लावही, प्रभु कर जोर शीस नवाहि। भगवान श्री राघव जी के श्यामल वर्ण का शरीर और कमल के जैसे नेत्र को देख करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार देखते ही रह जा रहे हैं। वो एक निमिष के लिए भी अपने पलके नहीं झुका रहे हैं और बार बार रघुनाथ जी हाथ जोड़ करके उनके सामने अपने सिर को झुकाते हैं। ये देख करके उनको बोलना कि ये विश्व का पालनहार सच्चिदानंद भगवान ब्राह्मणों के सामने, महात्माओं के सामने कैसे विनम्र भाव से, जो अपने एक इशारे से पूरी सृष्टि का विनाश और पूरी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला है, वो एक
मुनि के सामने ऐसे झुक रहा है। रघुनाथ जी ब्राह्मणों और संतों की बहुत सेवा करते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान के अवतार क्यों होते हैं? तो रघुनाथ जी ने कहा है कि विप्र धेनु सुरसंत हित लीन मन ये अवतार। ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए और गौ माताओं के लिए मैं इनके लिए ही अवतार लेता हूं। मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये जो चार हैं, विप्र, धेनु, सुर और संत, ये ऐसे होते हैं कि निष्कारण सबकी भलाई करने वाले हैं। ये चाहते हुए भी किसी की बुरा नहीं चाह सकते। और जब ये किसका बुरा नहीं चाहेंगे, कोई अन्य इनको प्रताड़ित करेगा तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा? तो जो अपना सर्वस्व परमात्मा को निछावर कर देता है तो उसकी रक्षा का भार परमात्मा स्वयं ले लेते हैं। उसके लिए जो उनकी मर्यादा है उसको भी तोड़नी पड़े तो कभी कभी तोड़ देते हैं। जैसे परमात्मा का नाम है अजन्मा, अविनाशी, लेकिन इनके लिए प्रभु अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। तीनों गुणों से विमुक्त है प्रभु, परंतु इस संसार में अवतार लेकर के तीनों गुणों से युक्त होते हैं। कोई नाम नहीं है, अनाम है वो, अकाम है वो, पर यहाँ आकर के नाम धारण करते हैं। कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी परशुराम बनते हैं। भक्त जिस भाव में प्रभु को चाहता है उस भाव से प्रभु प्रकट हो जाते हैं। कोई भक्त कहा, प्रभु आपको हमें पशु देखने का मन है, प्रभु ने वराह अवतार कर दिया। कोई कहता है मुझे मछली देखना है, आपको मत्स्य अवतार धारण कर दिया। कभी कछुए बन जाते हैं, कभी कहते हैं कि प्रभु मुझे ना आप कोई वन्य जीव चाहिए ना कोई नर चाहिए। प्रभु ने कहा कि लो मैं दोनों धारण कर लेता हूँ। प्रभु ने नरसिंह अवतार धारण कर दिया। ये भक्तों के बस में ही तो है। हिरण्यकश्यप जो था परमात्मा का पार्षद है। उसने कहा कि देखता हूं प्रभु मेरा कैसे उद्धार करते हैं। जब यही सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया तब परमात्मा ने कहा कि तुम्हारा उद्धार करने मैं आऊंगा। तब वो लोग भी कहे कि हम भी आपके पार्षद हैं प्रभु, देखते हैं आप हमारा कैसे उद्धार करते हो। जब हिरण्यकश्यप को अवतार लिया तो बोला कि देखते हैं प्रभु कहां तक की लीला कर सकते हैं। और उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि ना मनुष्य से मरूं, ना कोई वन्य जीव से मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। वो प्रभु को ऐसा फंसाना चाहा, मायापति को माया में डालना चाहा। उन्होंने कहा कि अरे लाला तो मेरा पार्षद है, अभी देखिए क्या है। उसने जैसा वरदान मांगा उसे बिल्कुल विपरीत रूप धारण करके विपरीत समय में और विपरीत काल में रघुनाथ जी ने उसका उद्धार कर दिया। वो अपने दिमाग खूब लगाया अपना, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना जमीन पे मरूं ना आकाश में मरूं। खूब लगा दिया। ना वर्ष में किसी महीने में ना मरूं, किसी नक्षत्र में ना मरूं। प्रभु ने उसके लिए सब कुछ नया बना दिया। ले ऐसे रघुनाथ जी क्यों? क्योंकि भक्त के वश में है। जैसा भक्त चाहता है वैसा रघुनाथ जी करते हैं। भक्त वत्सल है इनका नाम। भक्त के वचन की पूर्ति के लिए अपना वचन भी त्याग करते हैं। महाभारत के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ये संकल्प लिया महाभारत के युद्ध में
कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं इस महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब वहीं पर इनके परम भक्त भीष्म पितामह ने भी संकल्प कर लिया कि मैं शस्त्र उठवा कर मानूंगा। कैसे नहीं उठाओगे? और युद्ध भूमि में जब भीष्म पितामह के सामने अर्जुन आया और दोनों में युद्ध चल रहे हैं, अर्जुन तो बाण चला ही नहीं रहा है। बोला भीष्म पितामह को कैसे मारूंगा? उधर भीष्म पितामह खूब तीखे तीखे बाण को वर्षा कर रहे हैं। 2-3 श्री कृष्ण जी के चरणों में मार दिए हैं, 2-3 बाजुओं में बाण मार दिए हैं भीष्म पितामह। अर्जुन के मुकुट गिरा दिए हैं। अर्जुन के श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन तो ममता में फंसा हुआ है। भगवान ने कहा कि मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भीष्म पितामह आज पूरे पांडवों के सेना को समाप्त कर देंगे। तब वहीं पे एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था और श्री कृष्ण उस पहिए को उठा करके इतने तीव्र गति से घुमाए, इतने तीव्र गति से घुमाए कि वहां पर देखने वाले को लगा कि चक्र नहीं है। तब भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख करके आए और उनको प्रणाम किए कि हे जनार्दन, आप इस पहिए को चक्र बनाकर भेजिए और मेरा काम तमाम कर दीजिए। धन्य है आपने मेरे वचन की पूर्ति के लिए अपना वचन त्याग दिया। आपने तो प्रण लिया था। जब देखे अर्जुन कि श्री कृष्ण बहुत कुपित हो गए हैं, तब जा करके श्री कृष्ण जी के चरणों में पड़ गए। हे माधव, हे मेरे गुरुदेव, हे परमात्मा, हमें क्षमा कर, आप अपनी मर्यादा ना। तब भीष्म पितामह ने कहा कि देखो प्रभु, टूट गया है आपका वचन। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पितामह, हम तो भक्तों के ही वश में हैं, जो करवा लो। हमारे वचन मायने नहीं रखता, हमारे भक्तों का वचन मायने रखता है। हमेशा प्रभु केवल भक्तों के ही सुने हैं, अपना कहाँ सुने हैं। अगर अपना सुनते तो राजा होकर के हिरनी के यहाँ पैर खाने जाते, निषाद से मित्रता करते, सुग्रीव वानर से मित्रता करते, राक्षसों में विभीषण से मित्रता करते। हमेशा भक्तों को देखते हैं। कभी रघुनाथ जी अपना नहीं देखते कि मैं कौन हूं या फिर मैं सूर्यवंश का राजा हूं, राजकुमार हूं। ऐसे रघुनाथ जी भक्त वत्सल को देख करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अपने जीवन को सार्थक मान रहे हैं। रघुनाथ जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे मुनि, आज मैं धन्य हो गया, आप लोगों का दर्शन हो गया, मुझे मैं धन्य हो गया। तुम्हारे दर से जा ही अगर कैसा, आपके दर्शन से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे रघुनाथ जी के मुख से तुलसीदास जी कहवाते हैं कि बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। बड़े सौभाग्य के साथ कितने जन्मों का जब पुण्य उदय हुए हैं, तब ये सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ है। और इस सत्संग का फायदा क्या है? तो राम जी कहते हैं कि इस सत्संग से एक चीज तो हो जाएगा कि संसार रूपी जो बंधन है, ये बंधन छूट जाएगा। क्या है? जन्म और मरण का बंधन। कहते हैं कि आपके ये दर्शन सबको नहीं प्राप्त होता। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहाँ संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ।
जो संतों का संग है वो मोक्ष को देने वाला है और ये संसार सागर को छुड़ाने वाला है। कामी भव परपन, और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में बांधने वाला है। कहीं संत कवि को विदा, ऐसा मैं नहीं कहता प्रभु, ऐसा आप लोगों का ही वचन है, ऐसा वेदों ने कहा है, ऐसा सदग्रंथों ने कहा है। सुनि प्रभु वचन हरसि मुनिचारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघानेक एक करुणामय। प्रभु के ऐसे निर्मल वाणी को सुन करके चारों मुनि लोग बहुत प्रसन्न हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया और हाथ जोड़कर रघुनाथ जी की स्तुति करने लगे। कहते हैं, हे सच्चिदानंद घन, हे परमात्मा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप तो अनघ हैं, पाप से रहित हैं। ये संसार में अनेकों प्रकार के पाप हैं, कई पाप हैं, पापों की गिनती नहीं की जा सकती है, लेकिन उन पापों को दूर करने वाला सिर्फ एक है, वो है आप। अनघ अनेक पर एक करुणा, आप ही तो हैं एक, करुणा करके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। परमानंद कृपायतना मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनिपायनी, देहु हमारी श्री राम। चारों सनकादि ऋषि रघुनाथ जी को प्रणाम करके और उनसे कहते हैं कि हे परिपूर्ण का, आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप अपनी प्रेमा भक्ति, ये जो अनपायनी, कृपया हमें ये प्रदान करें। हे श्री राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप हमारी ये विनती को स्वीकार करें। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव तापन सावनी, प्रणत काम सुर धेनु कलप तरु, होई प्रसन्ना दीजय प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप अपनी भक्ति हमें दीजिए जो परम पवित्र है। उस भक्ति से क्या हो गए? त्रिविध ताप, तीनों तापों का समाप्ति हो जाता है और भवताप नसावनी, इस संसार के जितने ताप हैं, काम को मद आदि सब नष्ट हो जाते हैं। ये हम जैसों के लिए कामधेनु की जैसी है, कल्प वृक्ष की जैसी है, इनसे जो मांगो वो प्राप्त होता है। आपकी भक्ति करें और जो मन में इच्छा हो, सारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली है। आप हम पर प्रसन्न होइए और हमें ये वरदान दीजिए। आस त्रास निषाद निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक, धूप मौल मणि मंडन धरणी, देहि भगत संस्कृत सरिधरणी। हे रघुनाथ जी, आप हमें भक्ति ही दीजिए कि जो इस संसार रूपी सागर को, संसार रूपी तालाब को, संसार रूपी सरोवर को पार करने के लिए एक नौका की जैसी है, तरणी की जैसी है। आपकी भक्ति रूपी नौका पर कोई व्यक्ति विराजमान हो जाता है कि अथाह सागर से आसानी से पार हो जाएगा, उसको कोई भी प्रयत्न नहीं करने पड़ेगा, क्योंकि उस नौका के खेवैया कौन है? आप। और जब नौका का खेवैया हो ना, तो उसको बैठने वालों को कोई चिंता नहीं होती। जब तक गाड़ी हम चलाते हैं, ये संसारिक बात है, जब तक गाड़ियों को हम चलाते हैं तब हमें हर जगह देखकर चलना होता है।
कभी राइट देखना है, कभी लेफ्ट देखना है, आगे पीछे हर जगह देखना होता है कि किधर से जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है। लेकिन यही गाड़ी चलाने वाला कोई और हो और पीछे कोई और बैठा हो, पीछे हम बैठे हैं, तो फिर हमें ये नहीं देखना होता है कि लेफ्ट राइट, अब जो है सब ड्राइवर के ऊपर है। तो भक्ति रूपी जब हम नौका में बैठ रहे हैं तो नौका का चालक कौन है, खेवनहार कौन है, परमात्मा है। जिसकी भक्ति करेंगे वही तो आएगा। और किसी हम टेम्पू में बैठते हैं तो टेम्पू तो हमारा नहीं है ना, टेम्पू तो टेम्पू वाले का है। अब टेम्पू वाले का काम तो कैसे चलाएगा, और कहीं ठोकता भी है तो उसका परिणाम वो भुगतेगा, हमें क्या है, हमारा टेम्पू थोड़ी खराब होगा। तो उसी प्रकार भक्त कहते हैं कि हम अगर आपके भक्ति में बैठे हैं तो जो करवाओ सब तुम्हारा है। अगर कहीं हम गिरते भी हैं तो तुम्हारा काम है, सुधारो हमें। हमने तो अपने आप को तुम्हारे ऊपर समर्पित कर दिया है, संभालो, अभी तुम्हारा फर्ज है। ये नहीं कि हम आपसे प्रेम करते हैं तो सारा काम हम ही करें, कब तक हम करते रहेंगे, हम क्यों आए आपके गाड़ी में। ये कहते हैं सनकादिक ऋषि कि आपकी जो भक्ति रूपी नौका है ना प्रभु, उसमें जो बैठ जाता है उसका खेवनहार आप हैं, और वो बिना सोचे ही इस समुद्र को पार कर जाता है। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित यज शंकर, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी सरोवर में विहार करने वाले हंसराज, चरण कमल बंदित यज शंकर, आपके चरण कमलों को हमेशा ब्रह्मा और शिव जी निरंतर भजते रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। आप रघुकुल के केतु हैं, रघुकुल के पताका हैं आप, और वेदों के तो रक्षक हैं, वेदों के मार्ग पर चढ़ने वाले हैं। वेदों के रक्षक कौन है? अगर कोई अभी कहे कि वेदों का रक्षक कौन है, तो रक्षक वही है जो इसको पढ़ेगा, जो जानेगा वही है। तो आप श्रुति सेतु रक्षक, सेतु मतलब चलने वाला पुल, श्रुति वेद रूपी पुल पर चलने वाले हो, वेद रूपी पुल पर चलते हो, यानी कि वेदों को ही अपने जीवन मानते हो, इसलिए आप रक्षक हो। काल कर्म स्वभाव प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तारण तरण हरण सर्वदूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवनभूषण। हे तुलसीदास जी के स्वामी, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे स्वामी, आप त्रिभुवन के आभूषण हो, आप तरण तारण स्वयं तरे हुए हो और दूसरों को भी तारने वाले हो। उसमें आप अब कोई गंगा जी में छलांग लगाया, उसको तैरने नहीं आता है और वो जल के एकदम बीच भाग में चला गया और डूबने लगा, तो उसको कौन बचा सकता है? उसको तो कोई ऐसा नहीं बचा सकता ना कि जो तैरना ना जानता हो, उसको वही बचा सकता है जो तैरने में निपुण हो, वही बचा सकता है। वही कहते हैं कि तारण तरण हरण सर्वदूषण, आप स्वयं इस संसार से अपर हो, इस संसार में आप लीन नहीं रहते हो, इसीलिए इस संसार के जीवों को भी पार लगाना आपका ही काम है, केवल आप ही लगा सकते हो, वरना कोई नहीं लगा सकता। अब एक प्रश्न उठता है कि लोग कहते हैं कि परमात्मा तो लगाएंगे ही, गुरुदेव लगाते हैं। एक गुरु जी इस संसार सागर से पार लगाएंगे, तो गुरुदेव तो परमात्मा ही है,
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, हम रोज पाठ करते हैं। परमात्मा ही तो है गुरु जी। ये जो गुरु रूप में होते हैं, ये कोई शरीर से थोड़ी प्रेम होता है। उसके अंदर जो बैठा हुआ है तत्व, वो है परमात्मा। और उसी का काम है कि अपने भक्तों का, अपने शिष्यों का कल्याण करना और संसार सागर से छुड़ा करके उसको परमात्मा में लीन कर देना। परमात्मा यानी अपने उस चित्त स्वरूप जो हमारे अंदर विराजमान है, उसमें लीन कर देना। गुरु से परमात्मा इसीलिए तो देता है। कहता है कि कुछ समाज के लोग आजकल कैसे मानते हैं कि हम नहीं मानते किसी अवतार को, राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे तुम? क्यों नहीं मानोगे भाई? अच्छा, तुम अपने गुरु जी को मानते हो? बोलते हाँ हम मानते हैं। अच्छा, गुरु जी की मूर्ति तुम बैठाए हो? हाँ बैठाए हैं। गुरु जी को माला अर्पण करते हो? हाँ करते हैं। वो मूर्ति पूजा नहीं है? वो मूर्ति पूजा नहीं है। नहीं, वो बोलते हैं कि भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है, वो तो अपने इशारे से ही सारा काम कर देगा। ठीक है, वो इशारे से सारा काम कर देगा। तुम्हारे अंदर में परमात्मा का तत्व है, तो तुम्हें बचपन से ज्ञान क्यों नहीं हो जाता है? तुम्हें ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और जब गुरु की आवश्यकता पड़ी तो गुरु है कौन? गुरु वही परमात्मा ही तो है। और जब परमात्मा है तो परमात्मा ये रूप में आया है ना तुम्हारे गुरु के रूप में, तो परमात्मा अवतार नहीं लेता? कैसे तुम कहते हो परमात्मा अवतार नहीं ले रहा? तुम्हारे गुरु रूप में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु करते हो और बोलते हो कि परमात्मा अवतार नहीं ले सकता। वो जरूर लेता है किसी न किसी रूप में। वो बचपन से वो हमें अकेला कर छोड़ ही नहीं सकता है। हम लोग तो अबोध है ना, क्या कर जाए कोई पता नहीं है। बचपन में वही परमात्मा हमें माता पिता के रूप में मिल जाता है। हमें माता पिता तो ज्ञान देते हैं, और जब हम कुछ बड़े होते हैं तो हमें गुरु के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा तो हमेशा ही हमारे साथ रहता है। और यही परमात्मा जब गुरु रूप में आता है तो हमें इस संसार सागर से पार करने का मार्ग बताता है। हम लोग तो जैसे मानस जी में हम लोग ने किष्किंधा कांड में श्रवण किया कि हनुमान जी अपने शक्तियों को भूल गए थे, तो जामवंत जी वहां पे उनकी शक्तियों को याद दिला रहे हैं। देखिए, गुरु की आवश्यकता तो हमेशा होती ही है। बिना गुरु के कोई भी परम गति को नहीं पा सकता है। वहां पर हनुमान जी के गुरु के रूप में जामवंत जी उनको अपने बल के बारे में याद दिलाते हैं। काच विषाद रहे हो बलवान, क्या तुम चुपचाप यहाँ पे सोच रहे हो? तुम्हारे अंदर जो बुद्धि बल विवेक है वैसा किसी के अंदर नहीं है। इतना जब याद दिलाए तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया, उनको याद आ गए। उसी प्रकार से गुरु हमें याद दिलाता है कि कहां तू संसार में फिर रहा है, कहां तू डोल रहा है। तू अपने आप को छोटा मनुष्य समझ रहा है? ये जो शरीर तुझे दिखाई दे रहा है, ये शरीर तू मान रहा है? तू अपने अंदर के बल को पहचान। आज जब गुरु की उपदेश होता है तो फिर हम अपने अंदर के परमात्मा को जानते हैं, उस आत्म तत्व को जानते हैं। और फिर संसार सागर से जिस प्रकार हनुमान जी उस सागर को पार कर गए, उसी प्रकार हम इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। परंतु याद दिलाने वाले, हमारे विवेक के पर्दा को खोलने वाले गुरु की तो आवश्यकता होगी ना। ऐसे ही वो गुरु रूप में कोई और नहीं होता, परमात्मा ही होता। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को गुरु रूप में आकर उपदेश देते हैं, और तब उसके मुंह रूपी जो पर्दा है तब फटता है, तब जाकर बोलता है कि हे प्रभु
आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। आप जो कहेंगे अब मैं वही करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब मैं कुछ नहीं करूंगा, कहूंगा जो तुझे करना अब कर। तब अर्जुन धनुष उठाता है और तब पूरे महाभारत की कथा आप सबको। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर सनकादि ऋषि लोग कहते हैं कि तारन तरन हरन सब दूषण, सभी दोषों को हरने वाले आप हैं और स्वयं के संसार सागर से परे हैं और जितने लोग हैं सबको आप पार करने वाले हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादिके अति अभीष्ट वर पाई। राघव जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए और रघुनाथ जी से प्रेमा भक्ति का वरदान लेकर के सनक सनातन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के धाम को यानी कि सत्य लोक को चले गए। और आगे की कथा हम लोग कल करेंगे। आज की कथा यहीं पर। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की कथाय वितरी भई सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं विदा ले